हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एवन मैथ्स बाय अनिल से में आपका स्वागत है। आज ट्रिग्नोमेट्री का 11 नंबर क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 10 क्लास कराया जिसमें बताया कि किस प्रकार से प्रश्न पढ़ रहे हैं और किस प्रकार के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको ये जो चैप्टर लिया है, यह जो टॉपिक है, यह ट्रिग्नोमेट्री का सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है। यह ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक भी माना जाता है, जिससे प्रश्न आते भी हैं। हर एक साल आपको इससे 1-2 प्रश्न मिलेंगे जो पूछा जाता है। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 3 से 1-2 क्वेश्चन अभी लिख के बताया हूँ और आज हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हुआ है। यह चैप्टर लगभग 3 से 4 दिन 5 दिन चलेंगे, जिसमें मैंने आप सभी को यह बता दिया कि यह जो चैप्टर होता है यह ट्रिग्नोमेट्री का सबसे हार्ड प्रश्न माना जाता है, हार्ड चैप्टर माना जाता है। तो हम लोग चलते हैं। हम लोग को सबसे पहले समझना है कि इसमें से कौन कौन सी टॉपिकें पढ़नी है। जो टॉपिक पढ़नी है उस टॉपिक के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। पहला जो टॉपिक है वह टॉपिक उन्नयन कोण पढ़ना है। उन्नयन कोण कहिए, उनतास कोण कहिए, ये जो होता है उन्नयन कोण, ये आपको ऐसे समझ में आएगा। पहले आप 1-2 बात पहले समझ लीजिए। जैसे एक होता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा का आपने नाम सुना होगा। क्षैतिज रेखा क्या होता है जरा समझिए आप। क्षैतिज यानी आपके आंख के क्षैतिज, यानी आंख के लेवल में रहना चाहिए। कोई भी लेवल में होता है तो उसको हम लोग क्षैतिज कहते हैं। जैसे धरती के जो क्षैतिज होगा वो धरती का क्षैतिज है, यानी पैर के क्षैतिज चलेगी वो। और आंख का जो क्षैतिज होगा यहां से समानांतर ऐसे चलेगी, स्ट्रेट वाइज चलेगी, स्ट्रेट लाइन से ऐसे एकदम चलेगी, एकदम सीधे। और जैसे आप समझ पा रहे होंगे कि आपसे कोई कहे कि क्षैतिज किस प्रकार का रेखा होता है, तो आप इतना ही उनको बताइएगा कि क्षैतिज जो रेखा होता है वह एकदम पैरेलल होता है, एकदम समानांतर, धरती के एकदम समानांतर कहिए उसको, आप ऐसे बोल सकते हैं, वह क्षैतिज होता है। उसके बाद उदग्र लाइन पढ़ना है आपको, उदग्र रेखा। ये क्या होता है? उदग्र नाम से ही देखने में लग रहा होगा आपको। उदग्र कहिए, ऊर्ध्वाधर कहिए, इसका 1-2 नाम और होता है। तो यह जो रेखा होता है यह रेखा एकदम 90 डिग्री पर खड़ी होती है। कोई भी क्षैतिज लाइन पर एकदम 90 डिग्री पर जो रेखा खड़ी होती है उसी को हम लोग उदग्र रेखा कहते हैं। जैसे आप समझ पा रहे होंगे कि इसको क्षैतिज बोले और इसको जो कहते हैं एकदम परपेंडिकुलर खड़ा, उसको हम लोग उदग्र रेखा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होता है जरा आप समझिए। दृष्टि रेखा का यह मतलब हुआ कि हम लोग जो अपनी आंखों को देखते हैं और वह जिस रेखा में गमन करती है, जिस सरल रेखा में गमन करती है, उसी को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने बॉल लगा हुआ है और मैं बॉल को देख रहा हूँ, ये जो मैं देख रहा हूँ इसी को दृष्टि रेखा कहेंगे। मान लीजिए कि पतंग ऊपर उड़ रही हो और पतंग को मैं देख रहा हूँ, तो वो जो रेखा बनेगी उसी को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। अब हम लोग को 2 टॉपिक और समझनी है। वह टॉपिक है एक उन्नयन कोण यानी उनतास कोण और एक है अवनमन कोण। ये क्या होता है ये दोनों समझिए आप जरा सा बात। ये अच्छे से अगर समझ गए तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक है। अगर ये दोनों समझ गए तो आधा हाइट एंड डिस्टेंस तो आप ऐसे ही समझ गए। जैसे उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये धरती है और ये जो है कोई मकान खड़ा है और मैं जो खड़ा हूं, मान लीजिए कि मैं यहां खड़ा हूं। अब ध्यान से देख पा रहे होंगे, अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा ये शीर्ष हुआ यानी शिखर हुआ और मेरा ये पाद हुआ यानी तल हुआ, और ये जो है मकान का शीर्ष हुआ और शिखर हुआ, अब जो भी बोलिए, और ये मकान का पाद हुआ यानी तल हुआ। अगर मेरे आंख के क्षैतिज का मैं बात करूं तो मेरे आंख के क्षैतिज जो लाइन जाएगी वह यह लाइन जाएगी, यह आंख के क्षैतिज लाइन है। और क्षैतिज अगर मैं मीनार के शीर्ष को देखूं तो आपको पता चलना चाहिए कि यह जो सरल रेखा जाएगी
इसी को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। तो दृष्टि रेखा और समतल लाइन के बीच में जो कोण बनता है उन्हीं कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। अब परिभाषा फिर से एक बार समझ लीजिए। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसी को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। अब आप अवनवन कोण समझिए। अवनवन कोण क्या है, जरा आप इस पर ध्यान दीजिए। अगर मैं मीनार के पाद को देखूं, पैर को, तो मैं यह कह सकता हूं कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच जो कोण बना है इसको हम लोग अवनवन कोण कहेंगे। अवनवन कोण, अवनवन कोण कहेंगे। अवनवन। अब जरा समझ, अवनवन अवनवन अब समझ लीजिए। अब जरा सा आप समझिए ये कैसे बदला। यानी इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम लोग अपनी आंख के ऊपर कोई वस्तु को देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। और जब हम लोग आंख के नीचे यानी आंख के क्षैतिज रेखा के नीचे कोई वस्तु को देखते हैं तो उस प्रकार जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनती है उन्हें हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं, सॉरी अवनवन कोण कहते हैं। आप फिर से एक बार समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ऊपर मीनार है और ये धरती है। मीनार के शिखर से अगर हम धरती के किसी वस्तु को देखें, किसी भी वस्तु को, तो इसको अवनवन कोण नहीं कहेंगे, इसको अवनवन कोण नहीं कहेंगे, बल्कि इसके क्षैतिज जो आंख है इसके क्षैतिज और ये दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनती है इसको हम लोग अवनवन कोण कहेंगे। अवनवन कोण कहेंगे, अवनवन कोण कहेंगे। यानी इसका क्या मतलब हुआ, आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग अवनवन कोण भी कहते हैं, उन्नयन कोण भी कहते हैं। कब अवनवन कहते हैं, कब उन्नयन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखनी होगी। यानी आंख के ऊपर अगर कोई वस्तु को हम लोग देखें, क्षैतिज आंख के क्षैतिज रेखा के ऊपर कोई वस्तु को हम लोग देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज लाइन के बीच में जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। और आंख के नीचे कोई वस्तु को हम लोग देखते हैं, नीचे की तरफ कोई वस्तु को हम लोग देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच अवनवन कोण बनता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको पढ़ने थे। अब आप जरा समझिए, ये दो टॉपिक आपको बहुत महत्वपूर्ण था, ये दो टॉपिक आपको समझना जरूरी था। अब आप एक बात और ध्यान से देखिए, अगर ये क्षैतिज लाइन है तो ये तो धरती है, ये भी क्षैतिज है, तो आपको पता होगा, ये ज्योमेट्री में मैं आपको बताऊंगा, ये जो कोण है ये कोण के बराबर है। अब अगर हम कह दे कि ये अगर 30 डिग्री है अवनवन कोण, तो आप जरा समझ जाइएगा कि ये भी 30 डिग्री होगा। इसका ये मतलब चला कि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो जो अवनवन कोण बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा, और नीचे से जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो उन्नयन कोण बनेगा वो भी 30 डिग्री यानी बराबर ही होगा। आपको ये बात समझ के चलना। मैं इसलिए आपको समझा पा रहा हूं इसको कि आगे चलकर जब प्रश्न आएगी तो इसी रिलेटेड आएगी, बहुत सारे प्रश्न आपको आएंगे जो इसी से रिलेटेड आएंगे। अब हम लोग 5 टॉपिक को पढ़ लिए हैं, अब हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2 प्रश्न मैंने आपके सामने लिखा है। एक बात और आप समझ लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। आपको समकोण त्रिभुज के बारे में सारी जानकारियां होनी चाहिए। मैंने आपको समकोण त्रिभुज पढ़ाया भी है। समकोण त्रिभुज के बारे में सारी जानकारियां, कौन कौन सी जानकारियां होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के जो सम्मुख रेखाएं हैं उन्हें हम लोग कर्ण कहते हैं। और मैंने आपको पढ़ाया है
कि अगर इसको आधार कहिएगा तो ये लंब हो जाएगा, और अगर इसको लंब कहिएगा तो ये आधार हो जाएगा। ये बदलता है एक दूसरे को, मैंने आपको बताया है कैसे बदलता है। अगर यहाँ थीटा है या यहाँ कोण बन रहा है तो ये जो है संगत रेखा ये होगा आधार, और ये जो उदग्र रेखा लगा नजर आ रही है ये होगा लंब। लेकिन अगर यहां अगर एंगल बनता है तो ये होगा आधार और ये होगा लंब। तो एंगल पर निर्भर करता है कि एंगल जहां बनेगा उसके संगत जो भुजाएं होंगी वह एक होता है कर्ण, कर्ण नहीं बदलता है, और एक होता है आधार, और जो बाकी तीसरा भुजा जो बच जाता है वो होता है लंब। इस प्रकार से समझिए। जब समकोण त्रिभुज आया है तो आपको पता होना चाहिए इसमें एक फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय, वो पढ़ना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप जरा समझ पा रहे होंगे। मैं आपको यह फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय ज्योमेट्री में भी पढ़ाऊंगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि हाइपोटेनस का जो हम स्क्वायर करेंगे तो वह बराबर होगा, इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। आप ऐसे कर सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जब समकोण त्रिभुज आएगा तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखनी होगी। पाइथागोरस प्रमेय हर समकोण त्रिभुज में ये फॉर्मूला पढ़ना ही पढ़ना होता है। अब हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हम लोग को प्रश्न पढ़ना है उस प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मैंने प्रश्न आपके सामने दो लिए हैं, एक है 2 नंबर और दूसरा है तीसरा का दूसरा नंबर। ये प्रश्न हम लोग पढ़ने का और समझने का कोशिश करेंगे और बनाने का भी। प्रश्न कहता है तीसरा का दूसरा, आकृति में त्रिभुज ABC 90 डिग्री है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहूं तो कह रहा आकृति है जिसमें कोण ABC अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रही है 90 डिग्री है, यानी B जो कोण है वह 90 डिग्री का है। तो यहाँ A होगा, यहाँ B होगा और यहाँ C होगा, यहाँ A यहाँ C हो सकता है, ये तो नाम बदल सकता है, जान रहे हैं। अब कह रहा है कि कोण BAC बराबर 60 डिग्री है। BAC कहाँ है? BAC यानी ये जो कोण दिया है ये दिया है 60 डिग्री। तो आप जान चुके होंगे ये बात को कि ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगा, यानी 30 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का एक पर 180 डिग्री होता है, मैंने आपको पढ़ाया है। तो भुजा BC यानी ये भुजा BC और भुजा AB की कितनी गुनी होगी? भुजा BC जो है AB की कितनी गुनी होगी? भुजा BC ये जो लाइन है, यह लाइन AB की इस लाइन की कितनी गुनी है, ये आपको बताना है। तो कैसे निकलेगा? जरा एक बात बताइए, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको पता चलेगा क्या कि यहां थीटा दिया गया है। जब यहां थीटा है तो इसके लिए ये आधार है और ये लंब है। आपको मैं एक और बात बता दूं कि हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर चल रही है इसमें सबसे ज्यादा आपको टेन थीटा का यूज आना है, साइन कॉस भी यूज आना है लेकिन कम मात्रा में आना है। सबसे ज्यादा आपको मिलेगा इसमें टेन थीटा, या आप कॉट थीटा भी बोल सकते हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा का सबसे ज्यादा इसमें यूज आता है, और साइन थीटा और कॉस थीटा का भी यूज आएगा लेकिन थोड़ा कम आता है। तो अगर यहां थीटा बनेगी तो ये तो लंब होगी, ये आधार होगी, और लंब आधार से दो फॉर्मूलाएं होती है, दो रेशियो होती है, टेन भी होता है और कॉट भी होता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग कोशिश करेंगे टेन से ही बनाए। तो मैं आपको बताता हूं, यहां आप सूत्र डाल सकते थे। सूत्र बराबर, अगर ये थीटा हम लोग मान ले तो सूत्र बराबर होगा टेन थीटा बराबर, आपको मैंने बताया है लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार होगा। टेन थीटा की जगह आप जान रहे हैं कि 60 डिग्री दिए हुए, तो 60 डिग्री होगा। और लंब का क्या नाम है? तो जब थीटा यहां है तो लंब का नाम BC होगा और आधार का नाम
ए बी होगा, ए बी या बी ए भी कह सकते हैं। टेन 60 जो है इसका मान होता है √3 और BC बटा AB। यहां कहा कि BC जो है AB का कितना गुना है, BC इधर AB जो है इधर डिवाइड में इधर गुना में आएगा, यानी कि √3 AB आ गया, इधर भाग में इधर गुना में आ गया, इधर BC हो गया। आप थोड़ा सीधा इसको कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि BC = √3 × AB। अब आपको आंसर पता चल चुका होगा कि BC जो है AB का √3 गुना है, यहाँ मल्टीपल होता है। BC जो है AB का √3 गुना है, ये आप समझ पा रहे होंगे। यही आपको आंसर बतानी थी। पूछा गया था कि कितनी गुनी है, तो आपको आंसर में देना था √3 गुनी है, √3 गुनी है, ये आपको आंसर बतानी थी। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वह एक्सरसाइज 3 का दूसरा नंबर है। ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण ए जो है, सुलभ अगर हम करना चाहें इसे तो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए जो है वह 90 डिग्री है, AB जो है वह 6 सेंटीमीटर है, AC जो है वह 2√3 मीटर है। तो कोण B की माप बताइए। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी क्वेश्चन में सेंटीमीटर ही दिया होगा, मैं ये बात को आपको बता सकता हूँ, क्योंकि यूनिट जो है काफी मिलता जुलता ही देता है, यूनिट सेम ही देता है, जिससे काफी अंतराल न नजर आए। तो ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो कोण A 90 डिग्री है, AB 6 सेंटीमीटर है और AC जो है 2√3 सेंटीमीटर है। तो पूछा जाता है कि कोण B का डिग्री होगा, ये आपको बताना है। आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, हम लोग फिगर की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है कि जो 90 डिग्री बना है उसका नाम A है। तो ABC के नाम में A हो गया तो ये हो सकता है B हो और ये हो सकता है C हो। अब कह रहा है AB 6 सेंटीमीटर है, यानी ये जो दिया गया है ये 6 सेंटीमीटर है। AC जो है ये 6 सेंटीमीटर है और AC जो है यह 2√3 सेंटीमीटर है। और कोण B बोला है कि बताना है। अच्छा बताइए, ये कोण पूछा गया है, ये कोण के लिए ये जो है आधार है और ये जो है लंब है। और लंब आधार से मैंने आपको बताया कि कौन फॉर्मूला होती है, तो tan का फॉर्मूला होती है। आप यहां से सूत्र से डाल सकते हैं, सूत्र से tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा का मान रखना था, यहां निकालना है थीटा, यानी कोण B का मान निकालना है। और लंब इसका है AC और आधार जो है वो है AB। tan B का मान निकालना है। AC जो दिया गया है वो 2√3 है, 2√3 सेंटीमीटर, और AB जो दिया गया है वो 6 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 2 से ये 3 मरतबा में कटा। आपको पता होना चाहिए एक 3 में 2√3 होते हैं, यानी √3 से भी यह कटेगा √3 मरतबा में। तो आ चुका है tan B बराबर 1/√3। आपको पता होना चाहिए, पता होगा पहले से कि tan जो है tan B बराबर tan 1/√3 जो होता है tan 30 डिग्री का मान होता है, यानी tan रेशियो मिल गया, इसका मतलब एंगल भी मिलेगा। इसीलिए आप कह सकते हैं कि कोण B बराबर 90 डिग्री होगा, सॉरी 30 डिग्री होगा। आप ये कह सकते हैं कि कोण B जो होगा वह 30 डिग्री का होगा, इसका मतलब ये जो है 30 डिग्री का है। आप यहाँ भी 30 डिग्री भर सकते हैं। ये आपका आंसर आ चुका है। तो आपके सभी प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, कोई प्रश्न भारी नहीं है। आप ध्यान से पढ़िएगा तो क्लासरूम में ही आपको समझ में आ जाएगी। और अगर मेरे चैनल पर अगर नए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर करें, जिससे आपको भी यह जानकारी आपके पास मिल पाए। बेल आइकन को दबा लें। तो आज के सेशन इतना ही, फिर हम लोग क्लास 12 में मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 12 में मिलेंगे।
और भी जो प्रश्न होंगे मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हल करने हैं। थैंक यू दोस्तों।